गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वार्निंग साइंस या फिर सिम्टम्स के बारे में जिनको देख करके हम किसी भी व्यक्ति में कैंसर को सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स किसी भी व्यक्ति में अगर हमें कैंसर को डायग्नोस करना है तो उसके लिए प्रॉपर हिस्टोपैथोलॉजी के रिपोर्ट्स कराना, बायोप्सी कराना या फिर सिटी स्कैन, एमआरआई, इस तरह के डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर ये अलार्मिंग साइंस या फिर ये वार्निंग साइंस और सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में अगर है तो उस व्यक्ति में हम कैंसर को सस्पेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे कुल 7 सिम्टम्स या फिर लक्षण हैं जिनको देख करके हम किसी भी व्यक्ति में कैंसर को सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 1 बाय 1 इन लक्षणों के या फिर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है चेंज ऑफ वॉइस। किसी तरह के कैंसर में उस पेशेंट की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। किसी व्यक्ति में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो सकता है। तो चेंज ऑफ वॉइस एक ऐसा लक्षण है जो कि उस व्यक्ति में कैंसर की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है चेंज इन बॉवेल हैबिट्स। इसका मतलब होता है कि उस पेशेंट की जो लैट्रिन जाने की आदत है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर उस पेशेंट को पहले लैट्रिन को दिन में 1 या 2 बार जाने की आदत होती है तो अचानक से उस पेशेंट का लैट्रिन को जाना अचानक से बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। किसी पेशेंट में बंद भी हो सकता है। तो खास करके जो कोलोन से रिलेटेड कैंसर्स होते हैं उनमें इस तरह का चेंज इन बॉवेल हैबिट्स का लक्षण देखा जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा लक्षण होता है वो होता है उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर लंप या फिर किसी तरह की गांठ बन जाना। उस पेशेंट के बॉडी के ऊपर जो लंप या फिर गांठ बन जाती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी भी तरह के मेडिसिन को या फिर किसी भी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जो लंप या फिर गांठ होती है वो मेडिसिन लेने के बाद भी डिक्रीज या फिर साइज में कम नहीं होती है। तो इस तरह से उस व्यक्ति के बॉडी के ऊपर कहीं पर भी लंप का बन जाना ये भी उस व्यक्ति में हमें कैंसर सस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद जो चौथा लक्षण होता है वो होता है कि उस व्यक्ति के अगर मुंह से या फिर लैट्रिन के द्वारा या फिर यूरिन के द्वारा अगर खून निकलता है तो भी हम उस व्यक्ति में कैंसर को सस्पेक्ट कर सकते हैं। खास करके अगर किसी व्यक्ति में ईसोफेगस या फिर स्टमक का कोई कैंसर है तो उस व्यक्ति में हम वोमिटिंग के थ्रू ब्लड निकलना ये लक्षण देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में कोलोन का कैंसर है तो उस व्यक्ति में लैट्रिन के थ्रू भी खून निकल सकता है। और अगर किसी व्यक्ति में यूरिनरी ब्लैडर या फिर उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर का अगर कोई कैंसर बन जाता है तो फिर उस व्यक्ति में यूरिन के थ्रू भी ब्लड आ सकता है। तो यूरिन या फिर लैट्रिन या फिर वोमिटस इसके थ्रू अगर ब्लड आता है तो उसके वजह से भी हम उस पेशेंट में कैंसर को सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो 5वां लक्षण होता है वो होता है कफ या फिर खांसी। अगर किसी भी व्यक्ति में लगातार 3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आ रही है और वो खांसी दवाई लेने के बाद भी कम नहीं हो रही है तो फिर उस पेशेंट में भी हम कैंसर को सस्पेक्ट कर सकते हैं। खास करके अगर किसी व्यक्ति में लंग का कैंसर है तो उस व्यक्ति में हमें खांसी हमेशा दिखाई देती है। और अगर किसी भी व्यक्ति में 3 हफ्तों से ज़्यादा लगातार खांसी बनी हुई है, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी वो कम नहीं हो रही है तो भी हम उस व्यक्ति में खांसी की वजह से उस पेशेंट में हम कैंसर को सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो छठा लक्षण होता है कैंसर को सस्पेक्ट करने का वो होता है कि उस व्यक्ति में उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर कहीं पर भी स्किन का कलर, स्किन की कंसिस्टेंसी या फिर वहाँ पे टेंडरनेस बनना या फिर इसी तरह का कोई भी स्किन के ऊपर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर कोई चेंज होना। और वो चेंज इस तरह से होता है कि उस व्यक्ति को दवाई या फिर मेडिसिन लेने के बाद भी वो पूरी तरह से पहले जैसे ठीक नहीं हो पाता। तो इस तरह से उस व्यक्ति के बॉडी के ऊपर कहीं पर भी चेंज होना, चाहे वो चेंज स्किन के कलर के बारे में हो, टेंडरनेस के बारे में हो, स्किन की नेचुरल कंसिस्टेंसी के बारे में हो, वो किसी भी तरह से हो सकता है। और इसके बाद जो लास्ट सिम्टम या फिर जो आखिरी लक्षण होता है वो होता है परसिस्टेंट वीकनेस और लेथर्जी। मतलब उस पेशेंट को हमेशा लगातार थकावट महसूस होती है, उस पेशेंट को हमेशा नींद आने जैसा लगता है, उस पेशेंट को बिल्कुल भी ऐसे एनर्जी महसूस नहीं होती है। तो इस तरह से लगातार थकावट रहना, मेडिसिन लेने के बाद भी उसकी थकावट दूर ना होना, उस पेशेंट को हमेशा अपने आंखों के ऊपर नींद महसूस होना, तो ये भी कुछ लक्षण हैं जिनकी वजह से हम उस व्यक्ति में कैंसर को सस्पेक्ट कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में जिन 7 कैंसर के लक्षणों के बारे में बात की है ये कैंसर के वार्निंग लक्षण है। मतलब इन लक्षणों को देख करके हम उस पेशेंट में कैंसर को सस्पेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इन लक्षणों के होने के बाद उस पेशेंट में कैंसर ही हो, किसी और तरह की बीमारी के वजह से भी इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में से देखा जाता है कि इसमें से एक या एक साथ एक से ज़्यादा लक्षण अगर किसी भी व्यक्ति में है तो फिर उस व्यक्ति में कैंसर ज़रूर से हो सकता है। फाइनली अगर आपको कैंसर को डायग्नोस करना है तो आपके डॉक्टर की सलाह से आपको सिटी स्कैन या फिर एमआरआई या फिर बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजी इनमें से कोई भी टेस्ट या फिर एक से ज़्यादा टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात की है कैंसर के जो वार्निंग साइंस और सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।